हेलो गाइस, अभी दिन के 12:30 बजने वाले हैं और मैं सोच रही थी आपसे किस टॉपिक पे बात करूं। तो आप सबको ही पता है आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है कि जो हमारी सरकार ने बोला है कि हमें गोल्ड नहीं खरीदना और 1 साल तक। और दूसरा कि जो हमारे देश में जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, जो कि सरकार खुद से भी गाड़ियां कम चला रही हैं। जैसे जो भी पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन है सबको बोल दिया गया कि आप मेट्रो से जाओ, आप मतलब कम गाड़ियों का इस्तेमाल करो। तो क्या है कि आजकल जो बाहर देश है वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा जंग चल रही है, जिस वजह से हमारे देश को परेशानी ना हो। हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं, जिनको प्रॉब्लम ना आए, आगे चल के दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो हम लोग हैं, आम पब्लिक होती है, वो सब छोटी छोटी बातें नहीं समझती। वो तो उन्हें, लेकिन ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में जो संकट आने वाला संकट है उससे निपटने के लिए हमारी सरकार कितनी मेहनत कर रही है कि जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना आए, परेशानी ना आए। तो इस वजह से गोल्ड के जो टैरिफ वगैरह जो होता है, ये चीज़ें देखो हम आम पब्लिक हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन सरकार ने बोला कि आप गोल्ड मत खरीदो और हो सके तो कम से कम गोल्ड खरीदो। मतलब क्योंकि जो गोल्ड है, अगर हमारे रुपए है, जैसे डॉलर का सिस्टम होता है, ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा गोल्ड खरीदेंगे तो हमें आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाएगी। और क्या बोलते हैं कि हमारे जो रुपए का कीमत है वो कम होती जाएगी और डॉलर के हिसाब से हमें गोल्ड लेना पड़ता है। और आजकल सारे देशों में जंग चल रही है, तो हमारी जो भारत सरकार है वो चाहती है कि हम अपने देश की सेफ्टी कैसे करें। तो इसी वजह से जो गोल्ड लेने के लिए मना मना कर रहे हैं कि आप गोल्ड मत खरीदो। क्योंकि देखो गोल्ड के बिना इंसान रह सकता है, लेकिन खाने पीने के बिना तो नहीं रह सकता ना। राशन पानी जो जरूरत की चीज़ें, वो बेसिक नीड, जिन चीज़ों की हमें जरूरत है वो तो हमें ज़रूरी चाहिए। लेकिन इस वजह से पता क्या हो रहा है कि हमारी सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, जैसे डीजल पेट्रोल। और हमारी सरकार मतलब इन सब चीज़ों को, दिक्कत परेशानी को सॉल्व करने का कोई ना कोई समाधान निकाल रही है कि कैसे करके भी जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी ना आए आने वाले टाइम में। आप सबको पता कि बाहर देशों में कितनी जंग चल रही है और हर देश फायदा उठाते हैं हमारे देश को, क्योंकि हमारा देश धीरे धीरे आगे तरक्की करने लग गया है, आगे बढ़ने लग गया है। तो लोग हमसे चिढ़ने भी लग गए हैं, सब अपनी मनमर्जी चलाने लग गए हमारे देश के ऊपर में। कोई टैरिफ बढ़ा दे, वो कर देते हैं, मतलब गोल्ड के रेट बढ़ा देते हैं, कोई डीजल पेट्रोल से हमें परेशान करने में लगे हुए हैं। तो चारों तरफ से हमारी जो सरकार है उनको परेशान किया जा रहा है, जिस वजह से हर चीज़ के हमें मजबूरी में, जैसे जो रेट बढ़ रहे हैं या कम इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए हमारी सरकार हमें बोल रही है कि आप गोल्ड नहीं पहनोगे 1 साल तो गोल्ड के बिना रह सकते हैं। लेकिन जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, खाना पीना, जैसे डीजल पेट्रोल, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। देखो सब चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है कि जिस वजह से परेशानी ना हो। कोई भी है, अपना देश है, तो हमारी जो भी सरकार है हमारा भला चाहती है, इसलिए तो हमें इस सब चीज़ों के लिए बोल रही है कि आप कम से कम मतलब गोल्ड खरीदो। और क्या बोलते हैं कि जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम का कुछ पता नहीं है क्या होता है। आजकल बाहर देशों में इतने युद्ध चल रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं और सारे देश हमसे चिढ़ने पे लगे हुए हैं कि मतलब ये कैसे आगे को बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। और तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। और थोड़ा जैसे अगर 1 आध साल जैसे थोड़ा बहुत कम इस्तेमाल भी करेंगे गोल्ड वगैरह, भाई जिसके पास होगा वो खरीदेगा, जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ से खरीदेगा। तो मैंने देखा था न्यूज़ चैनलों पर कि शायद गोल्ड के भी थोड़े रेट बढ़ गए हैं। तो भाई जिसके जो अफोर्ड कर सकता होगा, जैसे हमारे पास तो नहीं है तो हम तो कहाँ से खरीदेंगे। देखो मैं तो देखो नकली कुंडल पहन रखे हैं मैंने, मेरे पास तो नहीं है पैसे, मैं कहाँ से खरीदूंगी। लेकिन जिनके पास है वो खरीदेंगे। और क्या बोलते हैं, तो कम से कम गोल्ड खरीदें जिससे कि आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। हम तो आम जनता, हमें तो एक खाने के लिए पहले चाहिए होता है रोटी। भैया हमारी दाल रोटी चले वही हमारे लिए सबसे बढ़कर है ना, मतलब खाना जरूरी है। गोल्ड से तो हम पेट नहीं भर सकते, सोने से। सोने से कोई खा सकते हैं हम सोने को? नहीं खा सकते ना। तो मैं आपको इसी विषय में एक कहानी सुनाऊंगी। एक एक राजा होता है, ठीक है। अब मुझे याद आ गई, देखो तो मुझे कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है। तो क्या होता है कि वो राजा क्या होता है कि वो बहुत लालची होता है। तो वो सोचता है कि भाई, वो जाता है एक दिन जंगल में। अब जंगल में जाता है तो वहाँ जाता है तो एक वो होता है, मतलब बहुत बड़ा वो सोने का भंडार होता है कहीं पे एक किले के अंदर में। और वहाँ क्या बोलते हैं, वो अंदर जाता है तो वो देखता है यहाँ तो बहुत सारा गोल्ड है। तो गोल्ड है तो वो जाता है, उसे गोल्ड देख के चारों तरफ से लालच आ जाता है। लालच आ जाता है तो क्या होता है, बाहर से दरवाजा, दूसरे जो राज्य के लोग होते हैं दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि वो राजा को फंसाना चाहते थे कि कैसे करके राजा फंस जाए। तो उसके बाद दरवाजा बंद कर देते हैं वहाँ का। और राजा की तो आंखें चकरा जाती हैं गोल्ड को देख के, इतना सारा गोल्ड, इतना सारा गोल्ड। क्योंकि वो जंगल में शिकार करने गया होता है ना, तो उसको किसी तरीके से सोचते हैं कि इस राजा की मतलब ये आगे ना बढ़ पाए, इसको दिक्कत परेशानी हो, तो इसलिए उसको चारों तरफ से ऐसे परेशान करते हैं। और वो जंगल में जाके जहाँ तहखाने में पहुंच जाता है और वहाँ चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड भरा रहता है। जब उसकी आंखें चकरा जाती है, अब क्या होता है कि राजा क्या करता है
कि पहले तो बहुत खुश होता है कि इतना सारा गोल्ड है, हीरे जवाहरात गोल्ड वगैरह रहता है उसके अंदर, लेकिन उसे वो चाल समझ नहीं पाता क्योंकि उसको बंद उस बाहर से बंद कर देते हैं। मतलब जो क्या बोलते हैं, तहखाना होता है ना, जो जहाँ के जिस महल के अंदर में, वहाँ उसको बंद कर देते हैं। अब देख ये क्या होती है कि धीरे धीरे तो वो खुश रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसको जैसे जैसे शाम होती है, उसे जैसे वो जाता दरवाजे के पास में कि चलो अब मैंने ले जाऊंगा यहाँ से उठा के, अपने सैनिकों को बुला के लाता हूँ, क्योंकि सैनिक तो अंदर जाते नहीं है, सैनिक तो बाहर ही वो इधर बाहर ही रहते हैं, उन्हें उन्हें पता भी नहीं चलता कि राजा कहाँ चले गए। राजा तो घूमते घूमते शिकार करते करते वहां पहुंच जाते हैं ना, इसलिए मतलब उनको तहखाना मिलता है। अब क्या होता है कि राजा दरवाजा खोलने जाते हैं तो गेट खुलता ही नहीं है। जब गेट नहीं खुलता तो वो तो क्या बोलते हैं, वो परेशान होने लग जाते हैं। तो परेशान होने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। उसके बाद वो दरवाजा खटखट करते हैं, दरवाजा ही नहीं खुलता। कैसे खुलेगा भाई, जब इंसान बंदी हो गया। वो तो लोग प्लानिंग करते हैं ना कि इनको बंदी कर दो मतलब। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मतलब फिर राजा वहाँ क्या बोलते हैं परेशान होता है, ना उसके पीने के लिए पानी, ना उसके लिए खाने के लिए खाना होता है। ठीक है, तो गोल्ड तो खा नहीं सकते ना, गोल्ड से तो पेट नहीं भरेगा, गोल्ड तो खा नहीं सकते। उसके बाद वो ऐसे ही करते करते दिन बीतते जाते हैं, सैनिक सारे राज्य में ढूंढते राजा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। उसके बाद उनको राजा का पता नहीं चलता, और राजा फिर वहीं क्या बोलते हैं, बीतते बीतते टाइम बीतता जाता है और वो वहीं एक पत्थर पे लिख जाते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, बताते हैं कि अपनी कहानी लिख लिख लेते हैं वहीं पे कि मैंने मतलब लालच किया और ऐसी ऐसी दिक्कत हुई, मैं यहाँ फंस गया, और मुझे क्या बोलते हैं कि खाना जरूरी, खाना पीना, खाना जरूरी है, पानी जरूरी है। अगर गोल्ड नहीं भी होगा, हम गोल्ड के बिना रह सकते हैं, लेकिन खाने के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं जी सकते। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि जैसे लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का भी। और ये गोल्ड वगैरह तो जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखो चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, देखो हम गोल्ड की जगह हम चांदी के गहने बना सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को कैश दे सकते हैं कि बेटा आप फिक्स डिपॉजिट कर लो, आने वाले टाइम में आपके कोई संकट आएगी, आजकल इतने वॉर चल रहे हैं, तो कम से कम आपके पास बैंकों में पैसा रहेगा। कम से कम पैसा इमरजेंसी में तो आप गोल्ड भी नहीं बेच सकते ना कहीं जाके, पैसा रहेगा, कम से कम राशन पानी भर के खरीद के तो रखोगे अपने घरों के अंदर, जो कि हमें दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। पहले जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम कुछ करेंगे, मतलब जब पेट में कुछ जाएगा खाना पीना। तो इसीलिए हमें सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान करना चाहिए, जो जरूरी चीज़ें होती हैं। और जो जरूरी चीज़ क्या है, हमारा राशन पानी है, खाना है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है इंसान के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं ना, कभी भी कोई चीज़ मतलब कई बार हमारी भलाई के लिए सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम उन चीज़ों को नेगेटिव चीज़ में ले जाते हैं, उल्टा समझते हैं। कोई भी होते हैं जब मतलब कि हम उल्टा समझते हैं, किसी के बहकावे में आके, किसी की बातों में आके, तो हम सही चीज़ समझ नहीं पाते। तो देखो मैं तो वैसे ही, मैं तो पढ़ी लिखी भी कम हूँ, कम दिमाग की हूँ, लेकिन इतना मैं समझती हूँ कि भैया गोल्ड वगैरह से तो पेट भरेगा नहीं, खाना खाना जरूरी चाहिए। और आने वाले टाइम में जो बाहर देशों में लड़ाइयाँ चल रही है, वॉर चल रही है, वो तो हमारी सरकारें है जिन्होंने इतना मैनेज कर रखा है अपने देश को, इतना सक्षम बना रखा है कि हर समस्या से निपटने के लिए खड़े खड़े मतलब वो है मतलब। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए आम इंसान को भी कि नहीं भाई, किसी के कहने में आके सबसे पहले खाना पीना चाहिए। और ये गोल्ड वगैरह से तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बिना गोल्ड पहने भी इंसान रह सकता है, नकली चीज़ों से भी अपना काम चला सकता है। ये देखो मैं तो नकली पहनती हूँ, मेरे पास है नहीं तो मैं कहाँ से पहनूँ बताओ, ये देखो नकली पहन रखे ना मैंने। तो मैंने सोचा आज मैं इस विषय में जरूर कुछ ना कुछ बोलूंगी, और हमें ये चीज़ें समझने की जरूरत है। देखो हम उतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन भला बुरा तो हर कोई समझता है कि हमारे लिए क्या चीज़ पहले जरूरी है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, पहले खाना पीना। तो ये गोल्ड के चक्कर में जो है बाहर के देशों ने हमें परेशान करके रखा हुआ है ना, हमारे और चीज़ों के रेट भी बढ़ाने पड़ रहे हैं सरकार को, जिस वजह से जनता को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन इससे ये होता है कि मिलजुल के ही कोई काम होता है, हमें भी तो समझना पड़ेगा ना कि जो भी सरकार है वो सब हमारे लिए सोच रही है, हमारे भले के लिए सोच रही है। ठीक है ना, तो कल आती हूँ मैं नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।